हेलो स्टूडेंट्स, ये 20 मिनट विद मिसेस ओकेटम पेज नंबर 3। इसमें से जो एमसीक्यू निकालने हैं, जो मैंने आपको बताया ना, न्यू पैटर्न है, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था कि देखें कितना कितना बारीक लिखा हुआ है, शैगी डॉग वाला आपको मिलेगा मॉडल पेपर में। तो ये कहीं से भी दे सकते हैं, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो हम पेज नंबर 3 पर हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 2 पर मैंने आपको बताया था कि करेक्टर ही ने कन्वर्सेशन शुरू की थी। अब इनके दरमियान ये बातचीत हो रही है, तो बातों बातों में पता लगता है कि मिसेस ओकेंटप कहाँ रहती हैं, स्ट्रेंथॉप में। मिसेस ओकेंटप स्ट्रेंथॉप में रहती हैं। फिर वो मिसेस ओकेंटप के बारे में सवाल करता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखना है कि करेक्टर ही को या जेंटलमैन को पहले ही पता लग चुका होता है कि यही मिसेस ओकेंटप है, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देता। और इसको कहाँ पता लगता है, ये पेज नंबर 2 में है। ये पेज नंबर 2 में है कि जब ये कमरे में दाखिल होता है, और कमरे में जब दाखिल होकर ये जब कमरे में दाखिल होता है और अपना कोट उतार देता है और उसको वो बेंच पर फेंक देता है। तो आपको याद है ना कि मिसेस ओकेंटप ने बेंच के पास ही अपना सूटकेस रखा हुआ होता है, तो वहाँ पर उसको हिज ग्लांस फॉल्स ऑन द लेबल ऑफ द लेडीज सूटकेस। वहाँ पर उसको सूटकेस के ऊपर लेबल होता है, तो वहीं से उसको पता लग चुका होता है कि इस रेलवे वेटिंग रूम में जो खातून मेरे साथ मौजूद हैं वो कोई और नहीं है, मिसेस ओकेंटप ही हैं, जिसकी तलाश में वो स्ट्रेंथॉप जा रहे होते हैं। और आपको सारी स्टोरी तो पता ही है कि वो क्या मकसद होता है। तो यहाँ पर चूँकि हम एमसीक्यू के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बाकी के हम जो उसके जो डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वरना क्लिप बिला वजह बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये पहले ही पता लग चुका होता है। तो जब वो शख्स कमरे में आता है ना, तो उसने अपना कोट उतार कर उसने बेंच के ऊपर फेंक देता है। थ्रोन इट डाउन ऑन द बेंच विथ हिज हैट, और टोपी और कोट उतार कर वो फेंक देता है। ठीक है, तो उसको पहले ही पता होता है कि ये मिसेस ओकेंटप है, तो इसलिए वो वैसे ही पूछता है कि डू यू नो मिसेस ओकेंटप। अब उसको पता है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होने देता। यही इस फ्रैंक आर्थर की पूरी स्टोरी का सस्पेंस है। अब इनके दरमियान बड़ी गुफ्तगू होती है। तो मिसेस ओकेंटप जो होती हैं वो थोड़ा सा, जब वो पूछता है तो वो कहती है कि आप उसके लुक के बारे में पूछ रहे हैं या कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। जब कैरेक्टर ही मिसेस ओकेंटप के बारे में सवाल करता है, तो वो कहती है कि आप उसकी लुक के बारे में पूछ रहे हैं या कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। तो कैरेक्टर ही जो है वो जवाब देता है कि मैं उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बेसिकली ये एक तंज़ है। यानी अब मिसेस ओकेंटप को वो पता तो है कि मैं मिसेस ओकेंटप से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको ज़ाहिर नहीं होने दे रहा कि वो मिसेस ओकेंटप को पहले से ही जान चुका है। इसलिए मैंने आपको वहाँ पर वो दिखाया, पेज नंबर 2। अब मिसेस ओकेंटप जो होती हैं वो बेसिकली कैरेक्टर शी हैं, तो वो इधर उधर की बात शुरू कर देती हैं। अब वो कहती हैं कि हाँ भाई, वो दिखने में उसका कद जो है वो 5 फुट 3 इंच है। उसका कद कितना बताया था, 5 फुट 3 इंच, और उसका वज़न बताया था 8 स्टोन। अब स्टूडेंट्स, ये जो स्टोन जो यहाँ पर आया ना, ये पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक यूनिट है। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जैसे हम किलोग्राम में हम वज़न करते हैं, पाउंड में हम वज़न करते हैं। हम कहते हैं ना कि फ़लाने शख्स का वज़न 140 पाउंड है या 50 किलोग्राम है, वॉट एवर। तो ये मैं आपको ज़रा बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि एक स्टोन जो होता है वो 6.35 किलोग्राम के बराबर होता है, और एक स्टोन जो है वो पाउंड में 14 पाउंड का होता है। तो अब अगर किसी का वज़न अगर 140 पाउंड है, तो उसका वज़न स्टोन में जो होगा वो 10 होगा। और अगर किसी का वज़न 63.5 किलोग्राम में है, तो उसका भी वज़न स्टोन में 10 होगा। और अगर आपने इसको अगर 1 किलोग्राम और पाउंड का वो निकालना है, तो वो 1 किलोग्राम 2.2 होता है। तो 63.5 किलोग्राम जो वो पाउंड में तकरीबन जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे ना, तो ये 140 पाउंड ही बनेगा। मतलब अब जैसे मिसेस ओकेंटप का उसने वज़न बताया था 8 स्टोन,
تو 8 اسٹون کو اگر ہم 14 سے ملٹیپلائی کر دیں یعنی 14 انٹو 8 کریں تو 8 4 32 8 1 8 اور 3 11 یعنی 112 پاؤنڈ کی تھی مسز اوکینٹپ۔ اب کیا معلوم وہ پوچھ لے کہ بھائی مسز اوکینٹپ کا وزن پاؤنڈ میں ہے بتاؤ، تو آپ کیسے نکالو گے؟ تو آپ کو یہ تھوڑے سے فیکٹرز یاد رکھ لیں، یہ کنورجن تو یہ اسٹون میں دیا ہوا ہے کہ 8 اسٹون کی تھی مسز اوکینٹپ، اور پھر اس نے بتایا کہ جی اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، اور یہ تھوڑا سا اس کو مطلب اگنور کرنے کے لیے آپ کو ساری کہانی یاد ہے نا۔ اچھا، اب ایم سی کیو کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مسز اوکینٹپ کا اس نے تصویر دیکھی ہوئی تھی، اس نے فوٹوگراف دیکھا تھا، تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے مطلب اس کا کوئی کلپ دیکھا تھا یا اس کی کوئی مووی دیکھی تھی یا اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا فوٹوگراف۔ اور کہاں دیکھی تھی؟ مطلب کسی اشتہار میں دیکھا تھا یا کسی میگزین میں دیکھا تھا یا کسی مووی میں دیکھا تھا یا کسی نیوز پیپر میں دیکھا تھا، تو وہ اس نے اس کو دیکھا تھا نیوز پیپر میں، تو اس کا فوٹوگراف اس نے دیکھا تھا نیوز پیپر میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور باتوں باتوں میں وہ پوچھتی ہے کہ مسز اوکینٹپ کی لک اور وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک جگہ انہوں نے کہا تھا کہ شی واز اے بنانا بلنٹ۔ یہ بیسیکلی ایک انگریز، یہ بیسیکلی برٹش وہ ہے نا بہت پرانے، وہ بنانا بلنٹ ایک بیسیکلی لک کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم اردو میں یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی جو ہے وہ بڑی مطلب غزالی آنکھیں ہیں یا وہ سرائی نما گردن ہے، جس طرح ہمارے اردو میں تو اس طرح یہ ایک لک کا نام ہوتا ہے کہ وہ بنانا بلنٹ تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ بنانا بلنٹ ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا۔ آئی واز اے بلنٹ ونس، میں ایک زمانے میں تھی اب نہیں ہوں، بٹ بلنٹ ڈز ناٹ اسٹے بلنٹ فار ایور، تو بٹ بلنٹ ڈز ناٹ اسٹے بلنٹ فار یعنی کہ فار ڈیش، فار 1 ایئر، فار 2 ایئر، فار ایور، تو اس کا صحیح جواب ہوگا فار ایور، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر صرف ایم سی کیو کے حوالے سے، اور پھر مسز اوکینٹپ اس سے پوچھتی ہیں کہ تم اس کے بارے میں اتنے کیوریس کیوں ہو؟ تو اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا پوچھا تھا کہ تم اس میں انٹرسٹڈ ہو، کیوریس ہو، جیلس ہو یا تمہیں اس سے نفرت ہے، کیا ہے؟ کیوریس ہو، تو کیوریس اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی یہ پیج 3 ہو گیا ہمارا، اب ہم پیج 4 نیکسٹ کلپ میں کریں گے۔